अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर के रूप में अज़ान को मस्जिद से लाउड स्पीकर के ज़रिए रिले किया जाता है। इबादत के लिए बुलाने वाली यह दिलकश आवाज़ दिल को छू जाती है। दोपहर की नमाज ज़ोहर का वक्त है। बिहार के नालंदा ज़िले में मारी गांव की इस मस्जिद में ना तो कोई इमाम है और ना ही एक भी मुअज्जिन जो दिन में 5 बार नमाज के लिए बुलाता है। मस्जिद में किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह यह है कि गांव में कोई भी मुसलमान नहीं रहता है। कुछ बचा है तो बस यह मस्जिद और किसी समय पर यहाँ अदा की जाने वाली नमाज की यादें। यह यादें आज भी इस गांव में रहने वाले हिंदुओं के दिलो दिमाग में दर्ज हैं। नमाज के लिए बुलाए जाने वाली अज़ान को यहाँ के लोगों ने रिकॉर्ड करके रख लिया है और दिन में 5 बार उस अज़ान को यह लोग मस्जिद के लाउड स्पीकर से बजाते हैं। करीब 200 साल पुरानी बताई जाने वाली मारी गांव की मस्जिद में मुसलमानों की मौजूदगी नहीं है और कुछ मायनों में उजाड़ है, फिर भी यहाँ ज़िंदगी की गैर मजहबी हवा की खुशबू फ़ज़ाओं में है। हिंदू महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग और युवा जो इस भीषण गर्मी के बावजूद मस्जिद के अंदर इकट्ठा हैं, इनमें श्रद्धा की वही भावना है जिसके साथ एक अकीदतमंद किसी भी धार्मिक जगह में दाखिल होता है। धार्मिक उन्माद और नफ़रत के ध्रुवीकरण की सियासत के इस दौर में जब हम धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने, मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर भगवा झंडे लगाने, नमाज के बदले हनुमान चालीसा और मस्जिदों को विवाद में लाने की खबरों के एक जाल में घिर गए हैं, तो यह सम्मान हिंदुओं के लिए सम्मान की बात है। मस्जिद के लिए मारी गांव का शो और उसके परिसर में मंदिर एक आशीर्वाद के रूप में आता है। कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के उदाहरण के रूप में देख ज़रूर सकता है। हालांकि कुछ लोग इसे गांव वालों के पुराने ज़माने के विश्व दृष्टि के संकेत के रूप में देख सकते हैं। अन्य लोग इसमें सूफ़ी और भक्ति परंपराओं की झलक देख सकते हैं। मस्जिद की सफ़ेदी की गई दीवारें हिंदू ग्रामीणों के लिए इसके महत्व को बयां करती हैं। नमाज के लिए इमाम की तह जगह के ऊपर कुरान की आयतों वाला एक नया फ्रेम युक्त नक्शा टंगा है। यहाँ पवित्र की भावना है जो किसी भी धर्म की सीमा से परे है। कोई भी इन किताबों को देख सकता है। कुरान हिंदी में है और एक किताब सच्ची नमाज यहाँ मौजूद है। ये किताबें अच्छी हालत में हैं और जिसे संजोए रखने के लिए हिंदुओं ने काफ़ी कष्ट उठाया है। बेन ब्लॉक में पड़ने वाला और कंठे पंचायत के अंतर्गत आने वाला गांव नालंदा शहर से 14-15 किलोमीटर दूर है। हालांकि अपने खुद के साधनों से भी यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। सकरी, घुमावदार, जर्जर सड़क, जगह जगह कच्चे पैमर, नदी के किनारे तटबंध के ऊपर बैठकर कोई भी किसी तरह मारी पहुंचता है। गांव में ज़्यादातर तो पक्के घर हैं, लेकिन मस्जिद के मुख्य रास्ते पर चलने वाले कुछ निवासियों का कहना है कि निरक्षरता एक बड़ी समस्या है और खेती से परे आर्थिक अवसरों के अलावा और कुछ नहीं है। कारू कांति बताती हैं मारी गांव और उनकी पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में कोई मुसलमान नहीं है। ज़मींदारी व्यवस्था ख़त्म होने के तुरंत बाद मारी और आसपास के गांवों के मुसलमान पलायन करने लगे। तांती कहते हैं सालों से मारी के हिंदुओं ने यह तय किया है कि अज़ान का रिवाज पूरे गांव में गूंजता रहे। मस्जिद के साथ गांव वालों का बंधन इतना पुराना है कि यह अब उनकी सामूहिक यादों और विरासत का हिस्सा है। एक समय में मुसलमानों में आधा गांव शामिल था, अब मारी में केवल हिंदू हैं, मुख्य रूप से कुर्मिश और पासवान, साथ ही अन्य जातियाँ भी हैं। यहाँ के बासिंदे राम नरेश इस बात का उदाहरण देते हैं कि कैसे मस्जिद को उनकी गांव की परंपरा में बुना जाता है। वो बताते हैं कोई भी शादी बिना दूल्हे की बारात के पहले मस्जिद में आशीर्वाद के लिए रुके बिना पूरी नहीं होती है। उनका कहना है कि जब मुसलमानों के गांव छोड़ने के बाद मस्जिद
अनुपयोगी हो गई तो हिंदुओं ने इसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। पूरे परिसर की रोज़ाना सफाई की और दिया जलाया। नरेश मस्जिद को गांव की आत्मा बताते हैं। वह गर्व की भावना महसूस करते हैं कि वह उससे पहले की पीढ़ियों की तरह मस्जिद के रखरखाव में योगदान देने में सक्षम हैं। वह कहते हैं मस्जिद का कोई नाम नहीं है, हम इसे दरगाह कहते हैं क्योंकि बाबा हजरत की दरगाह मस्जिद परिसर में मौजूद है। मस्जिद के मुख्य द्वार के पास दीवार में एक छोटा सा आला है जिसमें एक वर्गाकार पत्थर है। गांव वालों ने इसे ज़रमेहर नाम दिया है, जिसे छूने भर से गांव वालों को शांति मिलती है। नरेश कहते हैं जहां तक पत्थर की उत्पत्ति का सवाल है कोई ज़्यादा नहीं जानता। गांव की एक बुजुर्ग राजमंती देवी किसी समय में यहाँ एक सूफी संत की मौजूदगी का जिक्र करती हैं, जो ग्रामीणों के लिए एक तावीज़ की तरह काम करता है, उन्हें सभी प्रकार की आपदाओं से सुरक्षित रखता है। गीतू देवी कहती हैं हर महत्वपूर्ण अवसर पर हम यहाँ मस्जिद में सबसे पहले आते हैं, फिर हम माता रानी के मंदिर और अन्य स्थानों पर जाते हैं। उनका मानना है कि हिंदू केवल अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे साथ कुछ भयानक ज़रूर होगा। वह एक ज़ोरदार बात करती हैं, कहती हैं जाति बिरादरी सब ढकोसले हैं, सभी के लिए एक साथ रहना महत्वपूर्ण है। चाहे कोई विशेष पूजा स्थल मस्जिद हो या मंदिर, कोई मायने नहीं रखता। हम माता रानी के मंदिर में सेवा करते हैं और मस्जिद में भी यही करते हैं। भुट्टू मियाँ अपने परिवार के साथ दरगाह पर कभी कभी आते हैं। खालिद आलम या भुट्टू मियाँ एक जाना पहचाना नाम है जो बिहार शरीफ में रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें मारी गांव में हैं। वह 3 दशक से ज़्यादा समय पहले गांव छोड़ने वाले मुसलमानों की अंतिम पीढ़ी से हैं। उनका घर जो उनके पास अभी भी है मस्जिद के बगल में मौजूद है। गांव वालों से बातचीत में एक बात का साफ पता चलता है कि आज भी दोनों समुदायों के बीच का रिश्ता भाईचारे का है। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, गांव के हिंदू मुसलमानों के मालिकाना हक वाली संपत्ति की देखभाल भी करते हैं। तांती कहते हैं आज गांव में कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन उनके साथ हमारे रिश्ते हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। हम एक दूसरे के त्योहारों में भी हिस्सा लेते हैं। युवा अवनीश कुमार कहते हैं कि मस्जिद में हिंदुओं की आस्था 200 साल पुरानी है। अजय पासवान, गौतम महतो और बखोरी जमादार जी ने मस्जिद के रखरखाव और सेवा का काम किया है। उन्होंने कहा कि रखरखाव का खर्च ग्रामीण वहन करते हैं, ये अब हमारी परंपरा का हिस्सा है। एक राजमिस्त्री अजय पासवान हमारे साथ मस्जिद में शामिल होते हैं। एक सच्चे मुसलमान के रूप में वह सलाम का एक सटीक इशारा करते हुए कहते हैं हम सेवा की परंपरा को जारी रख रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने की थी। जब तक हम जिंदा हैं हम यहाँ सेवा करते रहेंगे। रोज़ दी जाने वाली अजान का जिक्र करते हुए वे बताते हैं इसे हमने एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया है। जब वक्त होता है इसे मशीन में लगाकर आज़ान पुकारते हैं। वे कहते हैं हम नियमित रूप से मस्जिद की सफाई करते हैं, धूप जलाते हैं, मंदिर में चादर चढ़ाते हैं, हम धन्य हैं। पासवान ने एक बात पर जोर देकर कहा कि गांव में किसी को भी आज़ान से कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी ऐसी चीज़ें होती हैं वहां सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति के कारण होती है। यह सब सत्ता हथियाने के लिए किया जाता है। अगर तुम मुझसे पूछो तो 2 ही जातियां हैं, पुरुष और स्त्री, हिंदू हो या मुसलमान, उनकी रगों से बहता खून एक ही है। राजमिस्त्री खुद को करंट अफेयर्स से अपडेट रखते हैं। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में की गई टिप्पणियों की हालिया घटना का जिक्र करते हुए वे कहते हैं हम तीनों जो मस्जिद के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं उनका राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है। इन चीज़ों में हमेशा सत्ताधारी सरकार का हाथ होता है जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बनाती है। पासवान गर्व से अपने गांव का जिक्र करते हुए कहते हैं हमारे गांव को देखो, हम सब एक मन के हैं, हम धर्म स्थल की रखवाली करते हैं, हमने आज़ान का इंतज़ाम कर लिया है और हमें इस पर भरोसा है। कुछ स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक 1942, 1946 और 1981 में माली से मुसलमानों का पलायन सांप्रदायिक हिंसा के कारण हुआ। मुखिया ताती ने इस तरह के किसी भी बात से इनकार करते हुए कहा कि मुसलमानों ने बेहतर जीवन की तलाश में कुछ समय के लिए गांव छोड़ दिया है। आलम मस्जिद के इतिहास को लेकर कहते हैं इसका निर्माण लगभग 200 साल पहले उनके पूर्वज
कबीर आलम ने किया था, जो एक ज़मींदार थे। उससे पहले करीबी की मस्जिद जहां मारी के मुसलमान नमाज अदा कर सकते थे कुछ दूर बड़गांव में थी। कई बार वे नमाज के लिए समय पर नहीं पहुंच पाते थे। मारी में एक मस्जिद के निर्माण ने उस समस्या को हल कर दिया। गांव के इतिहास के बारे में बताते हुए आलम कहते हैं कि यह एक समय नालंदा की मंडी थी। धीरे धीरे लोग गांव मारी को मंडी की विकृति कहने लगे। आलम का कहना है कि इस्माइलपुर मारी का नाम हज़रत इस्माइल की मौजूदगी के कारण पड़ा है, जो मस्जिद परिसर में कब्र में आराम कर रहे हैं। किंवदंती है कि उनके गांव में आने के बाद गांव ने बाढ़ और आग के संकट का सामना करना बंद कर दिया था। संत के आशीर्वाद से मारी गांव को नया जीवन मिला है। ग्रामीण उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं, हज़रत इस्माइल, बाबा हज़रत और मखदूम साहब। मारी नालंदा, बिहार शरीफ और राजगीर से दूर नहीं है। ये वो स्थान है जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के साक्षी रहे हैं। सूफी दरगाहों की आभा, हिंदू और मुस्लिम धार्मिक स्थानों को सम्मान दिया जाता है। ये वे स्थल हैं जो इतिहास की सभ्यतागत यात्रा के साक्षी हैं। गांव ने भी जब मस्जिद और दरगाह की बात आती है तो अपनी आस्था का ब्रह्मांड बनाकर एक अनूठी परंपरा बनाई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं की युवा पीढ़ी इस परंपरा को जिंदा रखने का इरादा कायम किए हुए है। दूसरे मज़हब में यकीन रखने की उनकी इच्छा और अज़ान जैसी दैनिक प्रथा को जारी रखने का उनका संकल्प, जो उनके अलावा किसी अन्य धर्म का अभिन्न अंग है। मजहबी नफ़रत की आंधी के बीच ये सद्भाव और भाईचारे की मिसाल पेश करता है। गांव वालों ने दिखा दिया है कि अगर दुनिया को कोई पैगाम देना है तो वह संदेश सिर्फ़ और सिर्फ प्यार का है। नालंदा में अतीश दीवांकर के साथ मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।